राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। हिमाचल प्रदेश में एक नगर पालमपुर था। उसमें एक धनी साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी सहित 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। साहूकार की सबसे छोटी बहू दुर्गा चतुर और होशियार थी, जबकि उसके पुत्र और तीनों बड़ी बहुएं साधारण बुद्धि की थीं। इसीलिए साहूकार सबसे छोटी बहू पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता था। एक बार नगर का राजा साहूकार से नाराज़ हो गया और उसे नगर से तड़ी पार कर दिया। उसने साहूकार को आदेश दिया कि नगर छोड़ते समय वह और उसके परिवार के सदस्य अपने शरीर के वस्त्रों और आभूषणों के अतिरिक्त कुछ नहीं ले जा सकते। साहूकार क्या करता, वह विवश था। उसने अपने परिवार को राजा के आदेश के बारे में बताया और जैसे हैं उसी हालत में नगर छोड़कर चलने के लिए कहा। सभी तैयार हो गए जाने के लिए। जाने से पूर्व छोटी बहू दुर्गा ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वह रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां ले जा सकती है। सिपाहियों ने मना कर दिया। छोटी बहू ने आटा गूंदा और उसमें 4 बहुमूल्य रत्न छुपा दिए। उस आटे की रोटियां बनाईं और उन्हें पोटली में बांध लिया। जब उसका परिवार नगर छोड़कर जाने लगा तब सिपाहियों को पोटली की तलाशी लेनी पड़ी। उसमें बस रोटियां देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। साहूकार और उसका परिवार नगर से निकल पड़े। एक दिन की लंबी यात्रा के बाद रात में वह एक नगर में पहुंचे। वहां विश्राम के लिए वह एक धर्मशाला में ठहरे। रात भर विश्राम करने के बाद जब वह उठे तो साहूकार ने सबसे कहा कि वह सभी अपने आभूषण दे दें, जिन्हें बेचकर वे खाने पीने की वस्तुएं और वस्त्रों का व्यवस्था कर लेगा। तब छोटी बहू दुर्गा ने उन रोटियों में छुपाए हुए रत्नों में से एक रत्न देकर कहा, पिताजी, आपको आभूषण बेचने की आवश्यकता नहीं है। यह लीजिए रत्न, इसे बेचकर कुछ धन की व्यवस्था कर लीजिए। उस धन से रहने के लिए घर का बंदोबस्त हो जाएगा और खाने पीने की वस्तुएं भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ आप व्यापार भी प्रारंभ कर सकेंगे। साहूकार ने रत्न ले लिया और उसे लेकर नगर के बाजार की ओर चल पड़ा। वहां उसने नगर के सबसे बड़े जोहरी के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके पास गया। उसके पास पहुंचकर उसने रत्न दिखाते हुए उसके अवज में धन देने का निवेदन किया। बहुमूल्य रत्न देखकर जोहरी के मन में लोभ आ गया। वह रत्न हथियाने के बारे में सोचने लगा। उसने साहूकार से कहा, यह रत्न तो बहुत कीमती है, इसके लिए धन मुझे घर से मंगाना पड़ेगा। मैं अपने नौकर को घर भेजता हूँ, तब तक आप यहाँ आराम से बैठिए। और उसने साहूकार को एक कमरे में रखी कुर्सी पर बैठने को कहा, जो कच्चे सूत की बनी हुई थी और उस पर एक गद्दा रखा हुआ था। उस कुर्सी के नीचे एक छेद था जो सीधे तहखाने में जाता था। साहूकार जैसे ही कुर्सी पर बैठा, कच्ची सूत की कुर्सी टूट गई और साहूकार छेद से होता हुआ तहखाने में जा गिरा। जोहरी ने फौरन तहखाने का छेद पत्थर से बंद कर दिया और उसके ऊपर पहले के समान कुर्सी रख दी। फिर रत्न को तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में सभी साहूकार की प्रतीक्षा करते करते थक गए, मगर वह नहीं लौटा। तब छोटी बहू दुर्गा ने अपने पति को दूसरा रत्न देकर कहा, जाओ बाजार जाकर पिताजी को ढूंढो। अगर मिल जाए तो इस रत्न को वापस ले आना। यदि ना मिले तो रत्न बेचकर खाने पीने का सामान और वस्त्र ले आना। उसका पति रत्न लेकर बाजार चला गया। वहां उसने अपने पिता की तरह ही सबसे बड़े जोहरी का पता किया। लोगों ने उसे उसी जोहरी के पास भेजा जिसने उसके पिता को कैद कर रखा था।
जोरी के पास पहुंचकर उसने उसे रतन दिखाया। लालची और ज़्यादा लालची हो गया। उसने दोबारा उसे हथियाने की कोशिश की, जो उसके पिता के साथ हुआ था। अब दोनों पिता पुत्र जोरी की तहखाने में कैद थे। जब दुर्गा का पति भी वापस नहीं लौटा तो उसे चिंता होने लगी। उसने स्वयं बाजार जाने का निर्णय किया। वह बाजार गई और अपने आभूषण बेचकर खाने पीने की चीज़ों और वस्त्रों का व्यवस्था की। धर्मशाला वापस आकर उसने खाने पीने की चीज़ें और वस्त्र परिवार वालों को दिए और स्वयं यह कहकर वहां से निकल गई कि वह पिताजी और अपने पति को खोजने जा रही है। वहां से निकलकर उसने अपने लिए सिपाही की पोशाक खरीदी और सिपाही का भेष बनाकर राजा के दरबार में पहुंच गई। उसने राजा से विनती की कि वह उसे अपने महल का सिपाही बना ले। राजा ने उसे सिपाही बना दिया और महल की पहरेदारी का कार्य उसे सौंप दिया। कुछ दिनों तक सिपाही बनी दुर्गा ने महल के चारों पहरेदारी की। वह उसे पता चला कि महल के पशुशाला में रोज रात एक राक्षस आकर उत्पात मचाता है। उसने राजा से पशुशाला की पहरेदारी की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा हिचका, पर बाद में उसे अनुमति दे दी। वहां से कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते में एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दुर्गा सिपाही की भेष में बैठ गई। उसने अपनी उंगलियां जगह जगह से काट ली ताकि उसे नींद ना आ पाए। रात होने पर उसने देखा कि जंगल की तरफ से एक बहुत बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल की तरफ भागा आ रहा है। वह समझ गई कि यह वही राक्षस है। जैसे ही वह भैंसा उस पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर दुर्गा बैठी हुई थी, वह दोनों हाथों से तलवार लिए नीचे कूद पड़ी और सीधा भैंसे के ऊपर गिरी। भैंसे पर गिरते ही उसने तलवार की तेज वार से उसका सर काट दिया। मरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। दूसरे दिन जब राजा को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सिपाही रूपी दुर्गा को बुलाया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने उस राक्षस से छुटकारा दिलाया है जो कई वर्षों से हमें परेशान कर रहा था। तुम्हें इनाम में जो चाहिए वो मांग लो। दुर्गा बोली, महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे इस नगर की रक्षा का भार सौंप दीजिए और मुझे अधिकार भी प्रदान कीजिए कि मैं यदि किसी अपराधी को देखूं तो उसे स्वयं दंड दे सकूं। उसकी काबिलियत देखकर महाराज ने उसे नगर का कोतवाल बना दिया। नगर का कोतवाल बनने के बाद दुर्गा ने अपने पति और ससुर की खोज प्रारंभ कर दी। उसने सोचा कि वह लोग अवश्य नगर के सबसे बड़े जोहरी के पास मणि बेचने गए होंगे। इसलिए उसने नगर के सबसे बड़े जौहरी का पता लगाया और उसके पास पहुंची। वह नगर के कोतवाल के भेष में थी तो जौहरी उसे पहचान नहीं पाया और कोतवाल समझकर खूब आवाघात करने लगा। वह बोला, अहो भाग्य, जो आप हमारे दुकान में पधारे, कहिए क्या सेवा करूं? कोतवाल बनी दुर्गा बोली, महाराज शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह करने वाले हैं। उनके आभूषण के लिए हमें सुंदर और बहुमूल्य रत्न चाहिए। तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। जोरी ने कई रत्न दिखाए किंतु उनमें वह रत्न नहीं था जो दुर्गा ने अपने पति और ससुर को दिया था। इसलिए वह उन रत्न को नकारते हुए बोली, कोई ऐसा रत्न दिखाओ जो राजकुमारी के अनुरूप हो। यह सब रत्न तो तुच्छ हैं। तब जोहरी तिजोरी से निकालकर वही रत्न ले आया जो उसने साहूकार और उसके पुत्र से छीना था। दुर्गा रत्न देखते ही पहचान गई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ लो इस जोहरी को, यह जोहरी नहीं चोर है। जोहरी को कुछ समझ नहीं आया। तब दुर्गा बोली, यह रत्न तुम्हारा नहीं है, यह तुमने एक साहूकार और उसके पुत्र से छीना है। बताओ तुम्हें
कि वो कहाँ हैं। जोहरी समझ गया कि कोतवाल को सब पता है। वह वहाँ से भागने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। फिर दुर्गा ने पूरी दुकान की तलाशी ली। तब उसे कुर्सी के नीचे पत्थर दिखाई पड़ा। पत्थर हटाने पर नीचे तहखाने में से उसके पति और ससुर अध हालत में मिले। उसने उन्हें वहां से निकाला और तुरंत चिकित्सक को बुलाया। जोहरी को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। कोतवाल बनी दुर्गा ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने साहूकार को कैद करवा दिया। कोतवाल की बुद्धिमानिता को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसका विवाह राजकुमारी से करना चाहता था। उसने यह प्रस्ताव कोतवाल बनी दुर्गा के सामने रखा तो दुर्गा ने उसे सारा किस्सा बताते हुए सिपाही का वेश हटाकर अपने वास्तविक रूप में आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैं ये सारा सब कुछ अपने पति और ससुर को पता लगाने के लिए कर रही थी। मुझे क्षमा करें। राजा दुर्गा की बुद्धिमानी और बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दुर्गा को क्षमा कर दिया और उनके परिवार को अपने नगर में बसने की अनुमति दी। साथ ही साथ उनको नया व्यापार करने का भी आदेश दे दिया। धन्यवाद दोस्तों।